जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी हो अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। दोस्तों, आपके लिए जो आर्मी अग्निवीर का जो आपका ऑफर आया है, आपके लिए इस ऑफर को अंतिम हथियार के रूप में यूज करना है दोस्तों, और इस भर्ती को नस्ते नाबूद करना है। जी हां दोस्तों, इस भर्ती को नस्ते नाबूद करना है आपको, और ईच एंड एवरी कंडीशन में इस भर्ती में आपको सफलता की सीढ़ी चढ़नी है। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए दोस्त विटामिन का टॉपिक, जो कि न्यूट्रिशंस का या फिर पोषण का बात करें तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका विटामिन। न्यूट्रिशंस के फर्स्ट भाग में आपका जो टॉपिक है वो है विटामिन। दोस्तों, विटामिन पढ़ने से पहले मैं ये बताऊंगा कि पोषण हमारे लिए जरूरी क्यों है। दोस्तों, पोषण हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि इंजन के लिए एक ब्रेक, इंजन के लिए जैसे ऑयल फ्यूल चाहिए होता है, उतना ही हमारे लिए विटामिन या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जरूरी होते हैं। विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए हमें बॉडी में एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत करने का काम करते हैं। जबकि ऑल ओवर न्यूट्रिशंस हैं, पोषण जो पदार्थ हैं, वो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, हमारी बॉडी का विकास करने में, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम मजबूत करने में, एनर्जी देने में हमारे लिए काम आते हैं। इनमें से जो है एक विटामिन की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले विटामिन की खोज की बात करता हूं मैं, साथ साथ लिखते रहना। विटामिन की जो खोज हुई थी, विटामिन की जो खोज हुई थी वो की थी किसने दोस्तों? वो की थी फंक ने। जी हाँ दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन जो हैं दोस्तों, विटामिन देखो, पोषक जो पदार्थ हैं, ये पोषक पदार्थ की मैं बात कर रहा हूं मैं। पोषक पदार्थ, ये पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट, आपका वसा, आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशे, फाइबर्स, ये सभी आपके पोषक पदार्थ हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों, इसमें से आपका ये जो विटामिन है, ये एक ऐसा पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देता है। तो ये ऊर्जा प्रदाता नहीं है, ये ऊर्जा नहीं देता है। जबकि ऑल ओवर जो है ये आपके क्या देते हैं दोस्तों? ये आपके बॉडी में एनर्जी देते हैं। तो ये ऊर्जा नहीं देता है तो फिर क्या करता है दोस्तों? तो ये हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। विटामिन की खोज बताया मैंने फंक ने। विटामिन का कार्य शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। क्या समझे? विटामिन जो है उसका कार्य शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई विटामिन की कमी आएगी, कमी आते ही आपको कोई ना कोई क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा, डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विटामिन हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, और विटामिन की कमी से क्या होते हैं दोस्तों? वो रोग हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा विटामिनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विटामिन जो हैं दोस्तों, विटामिन ये जो दो प्रकार के होते हैं, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है दोस्त जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जी हाँ दोस्तों, एक है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में जो घुलनशील विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं? ऐसे याद रखना कि जल में डूब गई बस, जल में क्या डूब गई? बस डूब गई। और वसा में डूब गया कीड़ा, वसा में क्या डूब गया? कीड़ा डूब गया। इसका मतलब ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन बी और सी ये किस में घुलनशील हैं दोस्तों? जल में घुलनशील विटामिन हैं। टोटल विटामिन कितने होते हैं दोस्तों? ये विटामिन जो हैं
विटामिन जो है विटामिन 6 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? विटामिन 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये दोस्तों ये आपके विटामिन कितने होते हैं? 6 होते हैं। इनको दो भागों में बांट दिया, एक जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, एक वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के या फिर के ई डी ए। वसा में डूब गया कीड़ा और जल में डूब गई, बस ऐसे याद करना है आपको। तो विटामिन 6 होते हैं, ए बी सी डी और ई और ए के, ये 6 विटामिन हैं। इनको हमें थोड़ा सा इंटरनली जाकर इनको डेप्थ में पढ़ना है हमें, क्योंकि पेपर में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके यही विटामिनों से ही आते हैं। इन डेप्थ में ही थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों हर विटामिन का कोई रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, और वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं पहले इनके रासायनिक नाम की ट्रिक बता देता हूं आपको। ये ट्रिक बहुत जरूरी है आपके लिए। विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के रासायनिक नाम कौन से हैं दोस्तों? एक ट्रिक है, विटामिन है कौन कौन से? ए बी सी डी ई और के। इनके रासायनिक नाम क्या, इनकी ट्रिक क्या क्या हो जाएगी? ट्रिक क्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रथ, दोस्तों ये ट्रिक लिख लेना साथ साथ। ट्रिक हो जाएगी क्या क्या? रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। रैसे हो जाएगा दोस्तों, रैसे क्या हो जाएगा? रेटिनोल, रैसे क्या हो जाएगा? रेटिनोल। इन सभी का नाम क्या क्या हो जाएगा? रैसे हो जाएगा रेटिनोल, रेटिनोल। थैसे दोस्तों क्या हो जाएगा? थाइमीन। ए से क्या हो जाएगा? एस्कार्बिक, एस्कार्बिक अम्ल। कैसे क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। टो से क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और फी से क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। दोस्तों ये आपके विटामिनों के रासायनिक नाम हैं जो कि आपको पेपर में पूछ जाते हैं। ये विटामिन के नाम आपको याद होने चाहिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनोल। बी का हो जाएगा थाइमीन। सी का हो जाएगा एस्कार्बिक अम्ल। डी का हो जाएगा कैल्सीफेरोल। ई का हो जाएगा टोकोफेरोल और के का हो जाएगा फिलोक्विनोन। ये विटामिनों की ट्रिक है रासायनिक नाम की। क्या? रथ पर एक टॉफी या फिर रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। बार बार याद करो दोस्तों, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। रैसे हो जाएगा रेटिनोल, थे से हो जाएगा थाइमीन, एस से हो जाएगा एस्कार्बिक, कैसे लगा? कैल्सीफेरोल, टो से टोकोफेरोल, फी से फिलोक्विनोन। दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसी लगी? इस ट्रिक के लिए कमेंट जरूर करना। ये ट्रिक आपको एग्जाम में भूलने नहीं देगी। ये ट्रिक आपको इनके रासायनिक नाम, रथ एक टॉफी, रैसे रेटिनोल, थे से थाइमीन, एस से एस्कार्बिक अम्ल, को से कैल्सीफेरोल, टो से टोकोफेरोल, फी से फिलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए रासायनिक नाम। अब हम एक एक विटामिन को लेकर चलते हैं। हमने या तो जल में घुलनशील विटामिनों के हिसाब से चलें या फिर हम वसा में घुलनशील विटामिनों के हिसाब से चलें। पहले लेता हूं दोस्तों वसा में घुलनशील वाले विटामिन। वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं दोस्तों वसा में घुलनशील? इसमें से पहला विटामिन है आपका विटामिन ए। कौन सा है दोस्तों? ये है आपका नंबर 1 विटामिन ए। विटामिन ए, इसकी खास बात क्या है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, सबसे पहले बात करें रासायनिक नाम क्या है इसका, तो इसका रासायनिक नाम है आपका रेटिनोल। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है? रेटिनोल। उसके बाद बात करें दोस्तों विटामिन जो ए है ये कहाँ पाया जाता है, इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो इसके यदि सोर्स की बात करूं, मैं स्रोत की बात करूं, विटामिन ए के अच्छे स्रोत क्या हैं, तो दोस्तों उसमें से एक अच्छा स्रोत है आपका गाजर, जिसके अंदर जो विटामिन ए है वो पाया जाता है सर्वाधिक, मैक्सिमम जो विटामिन ए पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? गाजर। इसके अलावा आपके
दूध हो गए, मांस हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, फल हो गए आदि में क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन सर्वाधिक की बात करें तो वो सर्वाधिक किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। ये हो गया विटामिन। अच्छा, इसके बाद बात करें दोस्तों विटामिन ए कहाँ पे पाया जाता है, तो विटामिन ए आपको साथ साथ लिखते रहना है दोस्तों। विटामिन ए लीवर में संचित होता है, लीवर में संचित होता है, लीवर में संचित होता है। ये स्टोर कहाँ पे होता है? लीवर में होता है दोस्तों। दोस्तों एक आपके लिए क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है विटामिन ए को लेकर कि विटामिन ए का उपनाम पूछा जाता है। विटामिन ए का उपनाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन जो ए है इसको, विटामिन ए को संक्रमण रोधी, संक्रमण रोधी, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। इन्फेक्शन लेस विटामिन कहा जाता है। ये इन्फेक्शन प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन होने से बचाता है। जहां भी दोस्तों आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना हो, आपको विटामिन ए के सोर्सेज या फिर कुछ खा पी कर जाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ने के क्या रहते हैं? डर रहता है। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया, स्रोत गाजर हो गया। विटामिन ए लीवर में संचित होता है, इसके संक्रमण से रोधी विटामिन कहा जाता है। अब इसकी कमी से कोई रोग होगा, अगर कमी से कोई रोग होगा तो कौन सा रोग होगा दोस्तों? वो एक होगा आपका रतौंधी। जी हाँ दोस्तों, एक आपका रतौंधी होगा, एक आपका होगा किरेटोमलेशिया, किरेटोमलेशिया। ठीक है दोस्तों, ये आपके दो रोग होने की संभावना रहती है। इस रतौंधी रोग में ये रतौंधी रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रोग में रात को दिखाई देना कम हो जाता है या फिर कम बंद हो जाता है। ये किसकी बात है दोस्तों? विटामिन ए की। विटामिन ए कोई भी हो, आपके विटामिन की 3 चीज याद रखनी है आपको: उनका रासायनिक नाम, उनके सोर्स और उनकी कमी से रोग, और एक उनका उपनाम। ये आपको विटामिन से याद रखने हैं। इसमें मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो आपका गाजर से क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक किस में होता है? लीवर स्टोर किस में होता है? वो आपका विटामिन ए लीवर में स्टोर होता है। इसका उपनाम की बात करें तो वो है आपका संक्रमण रोधी विटामिन, और कमी से रोग की बात करें तो वो आपका रोतौंधी और किरेटोमलेशिया होता है। अब दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी। इस विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो है दोस्तों वो क्या होता है? रासायनिक नाम विटामिन डी का वो है दोस्तों आपका कैल्सीफेरोल। कौन सा है दोस्तों? कैल्सीफेरोल। अभी आपको मैंने ट्रिक करवाई थी, रे थे पे रे ए के टोफी, इससे हो जाएगा आपका क्या दोस्तों? कैल्सीफेरोल। ठीक है, ये रासायनिक नाम हो गया। अब बात करते हैं इसके सोर्स की दोस्तों। तो इसका जो स्रोत है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना पड़ेगा, और एग्जाम में पूछा जाता है, छपेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके छपने वाला है। स्रोत की बात करें तो स्रोत में आपका एक तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और दोस्तों दूसरा इसका जो है सोर्स है वो है मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल। लीवर जो फिश ऑयल जो है वो आपका इसका बहुत अच्छा सोर्स है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल हो गया। सनलाइट जो है और उससे, और मछली के यकृत का जो तेल है वो आपका विटामिन डी का सोर्स है दोस्तों। इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? इसकी कमी से जो रोग होगा वो कौन सा होगा? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि विटामिन डी की यदि पूर्ति होगी तो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की प्रॉपर मात्रा बनी रहेगी, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा जो है वो विटामिन डी पर डिपेंड करती है। विटामिन डी बॉडी में नहीं है तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा कौन? तो ये जो विटामिन डी है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, और इसकी कमी होगी तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो मैं कहूँगा कमी से रोग जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा, एक तो स्टेज होती है ऑस्टियोपोरोसिस और एक होती है ऑस्टियोमलेशिया। इस रोग में, ऑस्टियोमलेशिया रोग में, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी कमी से रोग हो जाता है वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। दोस्तों विटामिन डी जो है
विटामिन जो डी है, डी, ये विटामिन डी हार्मोन की तरह काम करने वाला विटामिन है। हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन है। कार्य करने वाला विटामिन है। ठीक दोस्तों, विटामिन डी जो है हार्मोन की तरह काम करने वाला विटामिन है और ये हमारे स्किन पे आता है। जो सूर्य के प्रकाश से वो विटामिन डी नहीं आता, वो विटामिन वो कुछ रेज आती हैं जिसमें हमारी स्किन जो होती है वो विटामिन डी में इसको क्या करती है, कन्वर्ट करती है। तो विटामिन डी हार्मोन की तरह काम करने वाला विटामिन है। और बात करें हम इसको कि इसका उपनाम क्या है, तो विटामिन जो है विटामिन डी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सन प्राइम विटामिन कहा जाता है। सन प्राइम विटामिन या फिर इसे सूर्य का विटामिन कहा जाता है। सूर्य का विटामिन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इसे हमें विटामिन डी को हम सन प्राइम विटामिन या फिर सूर्य का विटामिन कहते हैं। और विटामिन डी जो है वो हार्मोन की तरह काम करने वाला विटामिन है। कमी से रोग होगा वो ओस्टियोमलेशिया होगा। स्रोत इसका सूर्य का प्रकाश और मछली के यकृत का तेल है, जबकि रासायनिक नाम इसका क्या है, कैल्सीफेरोल है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका विटामिन डी। इसकी कमी से रोग हो गया, स्रोत हो गया, रासायनिक नाम हो गया और इसका क्या हो गया, उपनाम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्या दोस्तों, विटामिन नेक्स्ट है जो विटामिन ई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है दोस्तों, क्योंकि ये जो विटामिन डी है वैसे ही ये विटामिन ई भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे पहले रासायनिक नाम की बात करें हम, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक नाम हो जाएगा इसका टोकोफेरोल। टोको रे टोको बच्चे पैदा कर रहा है, टोको इसको बार बार टोको। ये जनन के लिए प्रभावी विटामिन होता है। ये टोको इसको कि बच्चे इतने पैदा नहीं करने, बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है दोस्तों, तो टोकोफेरोल, इसको टोको, ये क्योंकि जनन प्रक्रिया को सपोर्ट करने का काम करता है विटामिन ई, या फिर मैं कह सकता हूँ ये बांझपन और आपके नपुंसकता को बचाने के लिए विटामिन जिम्मेदार होता है। तो कौन सा है, विटामिन ई। इस विटामिन की प्रॉपर मात्रा आपकी बॉडी में होनी चाहिए, नहीं तो इसका जो कष्ट है वो झेलना पड़ सकता है। रासायनिक नाम हो गया आपका टोकोफेरोल। अब बात करते हैं क्या कि विटामिन जो ई है ये कहाँ से मिलता है, इसके सोर्स क्या है दोस्तों। तो इसका जो स्रोत है, विटामिन ई का जो स्रोत है वो है आपका जो हरी पत्तीदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज और क्या होगा दोस्तों, फल आदि। ये आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके सोर्स हो जाएंगे विटामिन ई के। अगर विटामिन ई की कमी होगी तो कमी से रोग भी होगा, क्योंकि मैंने बताया था इसकी कमी से कोई ना कोई विटामिन की कमी होगी तो हमारी बॉडी में रोग होता है। तो इसमें दोस्तों कौन सा रोग होगा हमारे को, तो विटामिन ए की कमी होगी तो नर में नपुंसकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, नर में नपुंसकता, और मादा में, फीमेल में ये होगा बांझपन। महिला भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि उनके जो मंथली साइकिल होता है उसमें डिसबैलेंस हो जाता है विटामिन की ई की कमी से। तो नर में नपुंसकता होगी और मादा में क्या होगा दोस्तों, बांझपन होगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। तो स्रोत हो गए हरी पत्तेदार सब्जियां, कमी से रोग हो गए नर में नपुंसकता और मादा में बांझपन। अब बात करते हैं इसके उपनाम की और ये काम क्या करता है। तो विटामिन जो ई है, विटामिन ई ब्लड में या फिर रक्त में मुक्त मूलक को नष्ट कर देता है, फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देता है। कौन दोस्तों, विटामिन ई, ये फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देता है। इस वजह से कील मुहासे होने की संभावना नहीं रहती, इसलिए व्यक्ति सुंदर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम कहेंगे विटामिन जो ई है
इसे विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन यानी कि ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन यानी कि ब्यूटी विटामिन कहा जाता है और विटामिन ई रक्त में मुक्त मूलक को नष्ट कर देता है। ठीक है, ये किसकी बात बता रहा हूं मैं, विटामिन ई की। इसकी कमी से रोग होगा, नरमे नपुंसकता, मादा, इसलिए तो मैं कह रहा था टोको बच्चे पैदा जो कर रहे हैं वो विटामिन ई की जिसमें भरपूर मात्रा होती है, वो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जिनमें विटामिन ई की कहीं प्रॉब्लम रहती है उनको ये बीमारी हो सकती है। और विटामिन ई है वो रक्त में फ्री रेडिकल्स को, मुक्त मूलक को नष्ट कर देते हैं, जिससे कील मुहासे नहीं होते और व्यक्ति क्या बन जाता है दोस्तों, सुंदर दिखने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि विटामिन ई के सोर्स में आपने देखा होगा फेयर एंड लवली का जो आपके पास ऐड आता है उसमें विटामिन ई लिखा आता है। दोस्तों मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, विटामिन ई के सोर्स खाने से विटामिन ई आते हैं, विटामिन ई को लगाने से विटामिन ई की पूर्ति नहीं हो सकती। वो केवल कुछ टाइम के लिए ही आपकी फेस को थोड़ा सुंदर दिखा सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि विटामिन ई के सोर्स आप लगाओगे या फिर फेयर एंड लवली लगाओगे, फेयर एंड हैंडसम लगाओगे, उससे आप ठीक हो जाएंगे, गोरे हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन के की। तो जो विटामिन के है इसकी बात करते हैं हम। विटामिन के, विटामिन के जो है इसकी बात करते हैं दोस्तों हम। विटामिन के की खास बात क्या है कि इसका रासायनिक नाम जो है, रासायनिक नाम वो क्या है दोस्तों, वो है आपका फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और बात करें हम क्या कि विटामिन जो है के इसका काम क्या होता है, तो इसकी कमी से रोग जो बात करें, कमी से रोग, वो कमी से रोग दोस्तों कौन से हैं, इसके कमी से रोग रक्त का थक्का नहीं बन पाता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। इससे रक्त का थक्का नहीं बन पाता है किससे दोस्तों, विटामिन के की कमी हुई तो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो रासायनिक नाम फिलोक्विनोन हो गया दोस्तों। यह विटामिन आंत में संचित होता है। ठीक दोस्तों, इसका संबंध जो है वो कहाँ से होता है, विटामिन के का संबंध आंत से होता है। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका विटामिन के। ठीक है, और इसके सोर्स की बात करूं तो इसके सोर्स वो ही होंगे जो फैट से चीज़ें मिलती हैं। मैं क्योंकि वसा से घुलनशील विटामिन है, तो जो मांस, मछली, अंडे हैं उनमें ही विटामिन के पाया जाता है, जबकि इसका कोई स्पेशल सोर्स नहीं है जो कि एग्जाम में पूछा जाता होगा। तो विटामिन के तक हो गया। अब हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जी हाँ दोस्तों, कौन से विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। अब जल में क्या डूब गई थी, बस डूब गई थी। जल में क्या डूब गई थी, बस डूब गई थी। तो दो विटामिन थे, विटामिन बी और विटामिन सी। हम पहले ले चलते हैं विटामिन सी को, क्योंकि विटामिन जी जो बी बचता है वो लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि विटामिन बी के बहुत सारे विटामिन प्रकार हैं, उनको हमें सभी को पढ़ना है। अभी लेके चलते हैं हम विटामिन सी की ओर में। ठीक है, तो विटामिन जो सी है इसका रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों, आपके पेपर में केवल ये जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे छपवा रहा हूँ ये ज्यों की त्यों छपेगा, क्योंकि विटामिन जो है, विटामिन ही नहीं, मैं आपको केवल जो साइंस पढ़ा रहा हूँ वो साइंस आपके आर्मी अग्निवीर को लेकर पढ़ा रहा हूँ। आर्मी अग्निवीर में इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा, एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों, इसका विटामिन जी जो सी है इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है,
तो इसका जो सोर्स है वो यदि बात करें तो खट्टी चीज़ें इसका बहुत अच्छा सोर्स हैं, और खट्टी चीज़ों में जो आंवला है उसमें तो विटामिन सी जो है वो क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है, मैक्सिमम पाया जाता है। इसके अलावा आपका जो है नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, आपका नींबू, संतरा, मौसमी आदि जो खट्टी चीज़ें हैं उनमें क्या पाया जाता है, आपका विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो स्रोत हो गया इसका आंवला, रासायनिक नाम हो गया एस्कार्बिक अम्ल। तो इसकी कमी से कोई रोग होगा, बिल्कुल होगा, और वो कमी से रोग कौन सा होगा, वो होगा दोस्तों आपका स्कर्वी होगा। आपको बढ़िया से समझना है, अच्छे से समझना है, और साफ सुथरी अच्छी राइटिंग में लिखना है आपको, क्योंकि आपका यदि लिखने की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी पढ़ने की और समझने की क्वालिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। तो कमी से रोग होगा स्कर्वी, ये मसूड़ों में खून आना या पायरिया जैसी बीमारी है, इसे ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको विटामिन सी के लिए सोर्स ये होने चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि ये जो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, हमारे कुछ जो खाद्य पदार्थ हैं उनको उनमें खट्टी स्मेल आते ही हम समझ जाते हैं कि ये खराब हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे विटामिन जो सी है वो नहीं आना चाहिए कुछ खाद्य पदार्थों में। जैसे सब्जी यदि खट्टी होगी तो खराब हो जाती है, तो उसके लिए हम उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते रहते हैं बार बार। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या विटामिन बी एवं सी को गर्म करने पर इनके गुण नष्ट हो जाते हैं। विटामिन बी एवं सी के गुण गर्म करने पर इनके गुण क्या हो जाते हैं दोस्तों, वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है खट्टी चीज़ों में ये शामिल नहीं हो सकते। खाद्य पदार्थ हैं हमारे साफ सुथरे होने चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं खट्टी स्मेल नहीं आ रही होनी चाहिए। ये किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, विटामिन सी की बात कर रहा हूँ, विटामिन बी की बात कर रहा हूँ। अब बचा है हमारा लास्ट विटामिन, और वो है विटामिन बी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन हमारा कौन सा बचा है, वो बचा है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो मैंने बताया आपको कि रासायनिक जो नाम है विटामिन बी का, रासायनिक नाम जो है वो है आपका थायमीन। जी हाँ दोस्तों, क्या है, थायमीन। ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे विटामिन हैं, जैसे नंबर 1 जो है वो है आपका विटामिन B1। जी हाँ दोस्तों, विटामिन जो B1 है वो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से आपके केवल आपके सोर्स और आपके डिजीज पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो इसमें यदि बात करूँ, रासायनिक नाम की बात करूँ B1 की, तो इनका रासायनिक नाम ये होता है थायमीन। जो विटामिन बी का नाम है वो ही B1 का नाम है। और यदि इसकी बात करूँ मैं इसकी कमी से रोग की बात करूँ दोस्तों, तो इसकी कमी से रोग होगा बेरी। कौन सा रोग होगा, बेरी रोग होगा, क्योंकि इसकी कमी होगी तो कहीं ना कहीं हमारे को बेरी रोग होगा। हमारे मसल्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, हमें आलस्य आने लग जाते हैं, हमारी वीकनेस आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कमी से रोग बेरी, और इसका ये हो गया आपका रासायनिक नाम थायमीन। दूसरा जो विटामिन है वो है आपका विटामिन B2। ये विटामिन B2 भी थोड़ा, इसका रासायनिक नाम इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम इसका होता है राइबोफ्लेविन। जी हाँ दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। किसका, ये विटामिन B2 का। इसकी कमी से रोग होगा, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है हर विटामिन की कमी से कोई ना कोई रोग होता है। वो रोग कुछ भी हो सकता है, और इससे एनर्जी नहीं मिलती है, विटामिन से एनर्जी के सोर्स से नहीं होता है। तो कमी से रोग होता है इसका किलोसिस। इस किलोसिस रोग में मुंह के किनारे फट जाते हैं, तो किलोसिस रोग है वो विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ विटामिन B3 की। जी हाँ दोस्तों, विटामिन जो B3 है उसकी बात करता हूँ मैं। इसका रासायनिक नाम क्या है,
तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। और इसके यदि रासायनिक नाम की बात करें तो नियासिन, और कमी से रोग होगा, कमी से रोग है वो, कमी से रोग कौन सा होगा दोस्तों? वो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका 4D। ठीक है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 4D हो जाएगा। 4D का मतलब हो गया नंबर 1, डी का मतलब हो गया डिमेंशिया। डिमेंशिया आपको याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे। डिमेंशिया, डर्मेहाइटिस, डर्मेहाइटिस, डायरिया, और चौथा डेथ। ठीक दोस्तों, डेथ। डिमेंशिया होते हैं मंदबुद्धि, डर्मेहाइटिस होता है त्वचा का रोग, और डायरिया होता है दस्त लगना, और डेथ होती है मृत्यु। ये 4D रोग जो है वो B3 की कमी से होता है। इसका नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल है, इसका निकोटिनिक अम्ल इसका क्या है? रासायनिक नाम है। और जो चौथा है विटामिन, उस चौथा विटामिन की बात करें तो वो है आपका विटामिन, दोस्तों विटामिन B4 नहीं होता, वो कौन सा होता है? विटामिन B5 होता है। इसके रासायनिक नाम की बात करें, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम कौन सा हो जाएगा? इसका होगा पेंटाथेनिक अम्ल। पेंटाथेनिक अम्ल, पेंटाथेनिक अम्ल जो है विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। और बात करें रासायनिक नाम तो हो जाएगा पेंटाथेनिक अम्ल। और दूसरी बात करें कि इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाएगा, तो इसकी कमी से रोग वो रोग होगा आपका, कौन सा होगा दोस्तों? विटामिन इसकी कमी से होगा पेलाग्रा। ठीक दोस्तों, विटामिन B5 की कमी से रोग हो जाएगा पेलाग्रा, और इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पेंटाथेनिक, रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटाथेनिक एसिड। ये हो गए विटामिन B1, B2, B3, B5 विटामिन। अब चलते हैं विटामिन B6 की ओर। विटामिन B6, विटामिन जो B6 है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम जो है, रासायनिक जो नाम है वो है आपका क्या? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? वो है आपका दोस्तों पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन, और इसकी कमी से रोग होगा, कमी से रोग, वो रोग कौन सा हो दोस्तों? वो रक्त अल्पता। कौन सा होगा? रक्त अल्पता। रक्त अल्पता का मतलब हो गया दोस्तों खून की कमी। रक्त अल्पता मतलब कि खून की कमी, इसी को बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? एनीमिया। रक्त अल्पता, खून की कमी, या फिर एनीमिया। ठीक है दोस्तों, ये कमी से रोग हो जाएगा विटामिन B6 की कमी से। दोस्तों मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, विटामिन B6 की कमी से आपका क्या हो रहा है? एनीमिया हो रहा है। वैसे अगर बात करें किस तत्व की कमी से ये रोग होता है, तो लोहे की कमी से होता है। और लोहा सर्वाधिक कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, कौन सी सब्जी में पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है दोस्तों। पालक में लोहा, फेरस, लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। पालक में लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। आपके ब्लड में यदि आयरन की कमी है या फिर हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आपको पालक प्रॉपर खाना चाहिए, क्योंकि पालक में सर्वाधिक फेरस पाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि विटामिन जो है नेक्स्ट, वो विटामिन कौन सा है? वो विटामिन है दोस्तों आपका B12। ठीक है, B12। अच्छा, विटामिन B11 भी होता है, इसका आपको केवल नाम याद रखना है। इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, विटामिन B11 का क्या है? फोलिक एसिड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, विटामिन B12, ये इसका नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन B12 का नाम क्या है? B12 हो जाएगा राइबोफ्लेविन। इसका नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। किसका? विटामिन B12 का। और इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? कमी से रोग, इसकी कमी से रोग होगा घातक रक्त अल्पता, परनीशियस एनीमिया,
ठीक है। घातक रक्तस्रावता, परनीशियस एनीमिया, या फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, अत्यधिक खून की कमी, अति रक्तता, अत्यधिक खून की कमी हो जाती है किस रोग में, परनीशियस एनीमिया में, विटामिन बी12 की कमी से। तो ये रोग जो हैं वो आपके विटामिन बी12 की कमी से हो रहे हैं। किसी भी विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रही होती है। इस विटामिन में कौन सी धातु तत्व पाया जाता है दोस्तों, तो ये भी नोट लगा के लिख लेना कि इसमें ऊपर वाले में आयरन पाया जा रहा था, तो इसमें पाया जाता है विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है किसमें, विटामिन बी12 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है दोस्तों। आपका ये विटामिन जो चैप्टर है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छा एक कारगर साबित होने वाला है। आर्मी अग्निवीर में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, पक्का आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके लिए जो न्यूट्रिशंस का, पोषण पदार्थ का जो दूसरा चैप्टर है उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सभी को हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में, अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।